पात्रों को आप संवाद कराइए। जब आपके पात्र संवाद करते हैं तो वो जीवित होते हैं, वो पन्नों से बाहर आ जाते हैं, पाठक के मस्तिष्क में खेलने लगते हैं। सर, ये आपको पहली बार कब ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास कोई ऐसी विरासत है या जो औरों के पास नहीं है, कुछ दूसरों से डिफरेंट है? मैं खुद अभी अपनी पहचान ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्बैरेसिंग हो जाता है कविता जी अपने बारे में बात करना, लेकिन चंद्रशेखर वर्मा is a behavioral scientist and motivational speaker by profession जी, and a Hindi poet by passion. जी, He has inherited literature from his illustrious grandfather Padma Bhushan Shri Bhagwati Charan Verma. पंडित नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंद पंत जी, यशपाल जी और अमृतलाल नागर जी तो लखनऊ में ही रहते थे, तो जी। अक्सर ही आ जाते थे। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा जी की सबसे फेमस उपन्यास जो चित्रलेखा, जी, उसी पर शायद आपके मकान का नाम भी था। जी, जी। तो सर, आपका फेवरेट गो टू पर्सन कौन है आपका? ना मैंने कोशिश की कि मैं उनके जैसा लिखूं, ना मैंने ये कोशिश की कि मैं उनसे लिखूं। दिखाई दीजिए हमको शराब की बोतल, दिखा ही दीजिए हमको शराब की बोतल, है एतराज अगर आपको पिलाने में। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। वाह वाह वाह। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। अपने बदन में आग लगाता है सूरज, अपने बदन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। वाह वाह वाह। ये अपने बदन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। और शेर देखिए कि बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है। इनसे मिलिए श्रृंखला में हमारे आज के पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं, उनके नाम से ही लखनऊ के अधिकतर लोग तो उन्हें पहचान ही जाएंगे, श्री चंद्रशेखर वर्मा जी। और जहाँ तक रहा सवाल उनके परिचय का, तो सबसे पहला प्रश्न जैसा मेरा हर मेहमान से होता है कि वो कैसा अपना परिचय चाहते हैं कि लोग उनको कैसे जाने। सर, आपसे जानेंगे। कविता जी, इस सवाल की उत्तर की तलाश में मैं बहुत दिन से हूँ। मैं खुद अभी अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस रूप में अपनी पहचान बनाऊं। मेरा ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ। तो मैं राइटर हूँ, आप जानती हैं। मैं सॉफ्ट स्किल्स कोच, बिहेवियरल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर और थिंकर, तो ऐसे बहुत सारे काम मैं करता हूँ। जी, जी। ये आपके पॉडकास्ट में 1 घंटा तो लग जाएगा मेरे परिचय में, जी, तो आप और बातें कर लीजिए। ठीक सर। नहीं तो हम हर पहलू पे एक-एक प्रश्न करेंगे, जी, अपने आप लोगों को परिचय मिल जाएगा आपका। जी। तो सबसे पहले सर, ये बताइए कि आप ये जो पॉडकास्ट है, जो चैनल है और जो होस्ट हैं, यानी कि मैं, हाँ, हाँ। मुझे आपसे मेरा आपसे परिचय कैसे है वो आपको बताइएगा तो शुरू। कविता जी मैं 10 साल लगभग हो गए होंगे जाने हुए, 2017 से जी। और मुझे मालूम है कि हम लोगों ने एक लखनऊ साहित्यिक मंच नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया था जी, जी। व्हाट्सएप पे, जी, और तब एक मेरे मित्र हैं रोहित टंडन जी, उनकी वाइफ ने आपके बारे में बताया था। जी। तो आप लिखती हैं, आप एक ऑर्गेनाइजर हो गई, अब तो आप काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करती हैं। थैंक यू सर। प्लस आप एक बच्ची की, बहुत प्यारी सी बच्ची की माँ हैं, जिसको आप बहुत प्यार से और बहुत संस्कार के साथ पाल रही हैं, बहुत धन्यवाद सर। और एक आप अच्छी दोस्त हैं। थैंक यू। तो यहाँ मैं दर्शकों को थोड़ा-सा इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगी इस जानकारी में। 2017 में जो मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था, मुझे डेट भी याद है। आपके लिए मामूली बात है, बट मेरे लिए आप जैसे लोगों के संपर्क में आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए डेट याद है। 7 अक्टूबर 2017 को मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था, साहित्य अड्डा करके, गीतांजलि जोशी नाम जी, की जी, लेडी जी। थी, उनका था। वहाँ पर जब मैंने अपनी कविता पढ़ी थी माँ पर, तो उसको पढ़ने के बाद आपने इट वाज़ अ ब्लेसिंग कि आप ऑडियंस में थे और आपने पढ़ा, और उसके बाद आपने मेरा नंबर खुद से लेके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जी, जहाँ ऐसे हस्तियों से मुलाकात हुई जिनसे मिलना भी एक ख्वाब के बराबर है। तो मेरे मेरे लिए बड़ी बात है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि दर्शकों को ये पता चले जी, कि बिल्कुल।
एक सेलिब्रिटी के तौर पे ही नहीं, हम पर्सनली भी हम आपको जानते हैं, तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी और कोई बात है, जी। मुझे खुशी है कि आप मुझे पर्सनली जानते हैं। जी, तो सर ये तो हो गया परिचय मेरा और आपका। और जो गूगल जो हमें आपका परिचय देता है वो कहता है कि चंद्रशेखर वर्मा इज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर बाय प्रोफेशन जी एंड अ हिंदी पोएट बाय पैशन। जी He has inherited literature from his illustrious grandfather Padma Bhushan Shri Bhagwati Charan Verma and also from his father Shri Dhirendra Verma, who is a well-known Hindi author. तो सर इस पूरे परिचय में से किस पार्ट का आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, और या कौन सा आपके दिल के सबसे करीब है? क्या है कविता जी, जो मेरी विरासत है, जी। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जिनकी वजह से मुझे साहित्य मिला है, तो इसमें प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, जी लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उस परिवार में मेरा जन्म एक संयोग था और सौभाग्य था। उसके बाद जो कुछ भी मैंने छोटा मोटा हासिल किया है, जी उस पर मुझे गर्व महसूस होना चाहिए। होता नहीं है, अभी शायद आगे चल के हो जब मैं इतना कुछ कर लूँ, इस पर गर्व महसूस होने लायक कुछ कर लूँ, लेकिन हाँ, उस पर मैं गर्व महसूस करना चाहूँगा फ्यूचर में। जब आपको लगेगा कि उस विरासत को आपने हाँ आगे जी। बढ़ाया। सर ये आपको पहली बार कब ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास कोई ऐसी विरासत है या जो औरों के पास नहीं है, कुछ दूसरों से डिफरेंट है, या एक लेगेसी है जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, या क्या जैसे आपके होता है ग्रैंडफादर एक जी, लेजेंड है, ये पहली बार आपको कब रियलाइज हुआ? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कविता जी। जी जब आप किसी लेजेंड के घर में रहते हैं तो शायद आप महसूस नहीं कर जी पाते हैं। इसीलिए हम लोग मैं बहुत छोटा था, क्लास 2 में मेरा एडमिशन होना था एक स्कूल में, और क्लास 3 में, क्लास 2 में कर चुका था। और लखनऊ का एक बहुत बड़ा स्कूल था, कॉलवेन तालुकदास कॉलेज। जी हमारे बाबा चाहते थे मैं वहाँ पर पढ़ूँ, जी तो वहाँ पर मेरा एडमिशन टेस्ट हुआ और वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। जी तो बाबा की ज़िद थी कि वो पढ़े, तो बाबा मेरे साथ गए प्रिंसिपल साहब से मिलने, और जब उनके रूम में एंटर हुए तो प्रिंसिपल साहब खड़े होकर आगे तक आ गए और उनको लेके अंदर आए और बोले, भगवती बाबू आप क्यों आए, और आप मुझे बुला लेते मैं आ जी जाता। तब मुझे महसूस हुआ कि ये जो मेरे बाबा हैं ये कोई बहुत विशिष्ट स्पेशल व्यक्ति हैं, क्योंकि जी प्रिंसिपल जैसी आपके लिए तो चीज़ आपके बाबा ही थे। हमारे तो मेरे बाबा थे, लेकिन जी जैसे वो एक बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल इस तरह से बिहेव करें, पहली जी बार मुझे ऐसा अंदाजा हुआ। खैर उसके बाद बहुत बार ऐसा लगा, जी क्योंकि जहाँ भी हम जाते थे तो उनका जो ट्रीटमेंट होता था, उनको जो आदर सत्कार मिलता था, तो उससे महसूस होता रहता था कि हम एक बड़ी विरासत के साथ चल रहे हैं। तो घर में उनके रहन सहन से कभी आपको ऐसा उससे नहीं नहीं, लगा? बहुत साधारण व्यक्तित्व था उनका। घर में जी तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कभी था। उन्होंने अपने जो लोग उनसे उस नहीं मिले होते थे, जी ये फिल्मों में इस तरह के किस्से बहुत दिखाए गए हैं, जोक्स में भी जी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि हम महानगर में रहते थे, आपने घर हमारा देखा है पुराना वाला, जी जी वहाँ पर चौराहे पे पान की दुकानें थी और जी वो बाबा अक्सर चले जाते थे पान खाने। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आए और उनसे पूछते हैं कि भगवती चंद वर्मा का घर कहाँ है। तब इस अच्छा तरह का फेसबुक वगैरह तो था नहीं जी, कि तो फोटो वो ढूंढ चेहरे के, से नहीं पहचानते हाँ, होंगे। पहचानते नहीं थे। तो बोले, भगवती चंद वर्मा का घर यहीं कहीं है। तो बाबा ने कहा है। बोले, कहाँ है? बोले, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। अरे नहीं, आप छोड़िए, बता दीजिए। बोले, नहीं आप नहीं पहुँच पाएंगे, चलिए मेरे साथ। जी तो वहाँ ले गए अंदर। तो जब अंदर गेट तक पहुँच गए तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप जाइए। बोले, नहीं मैं भी चलता हूँ अंदर आपके साथ। तो बोले, नहीं मैं मिल लूंगा। उनको लग रहा था कि एक मैं वो अकेले ही, बुरा मुझसे मिले ना वो मिले, बुरा ना एक मान और जाए। साथ में कोई आ गया है, जी जी अनजान व्यक्ति। तो वहाँ पहुँचे तो बोले कि अब बताइए। बोले, बुलाइए उनको अगर आप जानते हैं उनको। तो बोले, मैं ही हूँ। तो इस जी तरह की चीज़ें उनके साथ हो जाती थी। जी, क्योंकि उस ज़माने में फेस से और जी आजकल भी गीतकारों को शायद उतना नहीं, लेकिन आजकल तो फेसबुक, हाँ, सोशल मतलब मीडिया पे लेकिन लोग जान फेसबुक पे लेते हर हैं। आदमी अपने आप को जी, प्रसारित तो कर ही रहा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक बिल्कुल। पे। जी तो मैंने ये इस बात का ज़िक्र इसलिए भी किया क्योंकि आपने एक बार शायद किसी गुफ्तगू में इस बात का ज़िक्र किया था कि आपने बचपने में बहुत सारे लेजेंड्स को अपने घर पे देखा है, लेकिन तब आपको शायद ये हाँ, नहीं अंदाजा समझ में नहीं होता आता था। था कि इतने बड़े लोग जी हैं। जी आपके लिए वो केवल बाबा के मित्र थे जो मेरे आते घर थे। में तो कौन-कौन आते थे सर आपके घर बचपन में पंडित भी? नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी, जी, बिल्कुल। अ, यशपाल जी और अमृतलाल नागर जी तो लखनऊ में ही रहते, तो जी। अक्सर ही आ जाते थे। हरिवंश राय बच्चन, हुँ। रामधारी सिंह दिनकर, जितने भी बड़े नाम हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी जिनकी आते लिखी थे। कविताएँ हमने कोर्स जी में पढ़ी हैं। जी जी। तो सर जैसे आप कह रहे हैं आपने भी लेखन में इतना काम किया है, तो कितनी किस हद तक आपकी लेखनी जो है वो इनसे प्रभावित है, आपके पिताजी या बाबा से? अ,
देखिए, मैंने पहला उपन्यास जो लिखा वो अंग्रेजी में लिखा, जी, तो अंग्रेजी का भाषा शिल्प थोड़ा फर्क थोड़ा होता है, फर्क तो होता जाहिर है। सी बात है कि उसमें तो अलग ही किस्म की जी, राइटिंग। जी, फिर मैंने जब कहानियाँ लिखी हिंदी में, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि थोड़ी सी झलक भगवती बाबू की दिखाई पड़ी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और थोड़ी सी भी दिख जाए तो बहुत बड़ी है। अगर कॉन्शियस माइंड से पूछा जाए कि मैं कहाँ पे प्रभावित हुआ, तो बाबा की कहानियों की अगर बात की जाए, मैं उपन्यास की बात बाद में करूँगा। जी, कहानियों में बाबा की एक विस्मयकारी विस्फोटक अंत होता था कि आप पूरी कहानी पढ़ ली आपने जी, और जी, अंत का आपको आभास नहीं हुआ, अंत पहुंचकर ही समझ में आया कि अंत हुआ जो आप एकदम उम्मीद नहीं कर रहे थे। जिसको हमारी जेंजी शायद एंटी क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स, समझेगी थोड़ा। जी जी, जी। तो हालांकि वो एग्जैक्टली एंटी क्लाइमेक्स नहीं है तो जी, क्लाइमेक्स ही अनएक्सपेक्टेड। जी अनएक्सपेक्टेड है। जी, तो वहाँ पर और ये बाबा की किताबों में था ही, उसके अलावा भी मैंने जिन जिन जो मेरे जी, फेवरेट राइटर्स रहे जी, हिंदी के या अंग्रेजी के, उन सब की कहानियों में मुझे ये बात दिखती थी, तो मैं चाहता था जब भी मैं कहानी लिखूं तो ऐसे ही लिखूं। तो ये छाप आई है। उपन्यास में जो मैंने बाबा से सीखा वो संवाद की कला, कि अ, पात्रों को आप संवाद कराइए। जब आपके पात्र संवाद करते हैं तो वो जीवित होते हैं, वो पन्नों से बाहर आ जाते हैं, पाठक के मस्तिष्क में खेलने लगते मतलब नरेशन का पार्ट कम रहे और डायलॉग हैं। जी, ज्यादा डायलॉग रहे। ज़्यादा। डायलॉग ज्यादा रहे। तो अपनी जो भी आपको बात कहनी हो डायलॉग के माध्यम से वो कहिए। तो हमने सजदा नहीं करेंगे, ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे। तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे। बहुत अच्छा शेर था वैसे। हाँ, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे। और जब दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, जब दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, ये आप लोग कह सकते हैं जिनसे कहने के मन है कि जब दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, सोचो कि इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। जब दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, सोचो कि इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे। और तुम मानो या न मानो, सबसे बड़ा है धोखा। तुम मानो या न मानो, सबसे बड़ा है धोखा। उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। तुम मानो या न मानो, सबसे बड़ा है धोखा। उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे। और तुम चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम भी करो ये वादा नखरा नहीं करेंगे। तुम चाहते अगर हो हम जिद नहीं करें तो, तुम भी करो ये वादा नखरा नहीं करेंगे। और एक नाजुक सा शेर संभालिएगा आप लोग कि लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। नाराज हो गई क्या? अच्छा नहीं करेंगे। लब को मिला के लब से करनी है दिल की बातें। नाराज हो गई क्या? अच्छा नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। वो तो सर मैंने देखा है आपकी बुक जो मेरे आपने तो पास पढ़ी है उसको। जी जी पहली बुक आपकी कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जी, जो जी, आपने जी। जी। और सर इन दोनों के अलावा आपका कोई फेवरेट राइटर? राइटर जी, मेरे देखिए, अगर आप बात करें तो मुझे जिनको पढ़ने में मज़ा आया, ये जेफरी आर्चर को पढ़ने में बहुत मज़ा आया, जी, सिडनी शेल्डन को पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मैं अभी अंग्रेज़ी की बात कर रहा हूँ। जी, और शुरू शुरू में चेतन भगत की भी कुछ किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी। आमिश को पढ़ने में भी मुझे मज़ा आया।
और हिंदी में तो देखिए मैंने राई मासूम रज़ा को पढ़ा, लीलाचंद जोशी को पढ़ा, फणीश्वर राज रेणु को पढ़ा, भगवती सुंदरबा को पढ़ाई, प्रेमचंद ऑल टाइम फेवरेट हैं ही सबके। जी बिल्कुल। तो काफ़ी सारे लोग हैं। तो सर इसमें जो जेंजी को थोड़ा सा बता दूं, जो हमसे भी बाद वाली पीढ़ी जो देख रही है उन्हें शायद नहीं आइडिया होगा कि भगवती चरण वर्मा जी की सबसे फेमस उपन्यास जो चित्रलेखा, जी उसी पर शायद आपके मकान का नाम भी था। जी जी लखनऊ में कई लोगों के लिए तो वो लैंडमार्क रहा है कि चित्रलेखा के हाँ आगे से निकल जाना वहाँ, वरना तो उस तरह से लोग रास्ता बताते थे। जी। पर आजकल के लोगों को परिचय देने के लिए, क्योंकि वो लोग जब सर्च करते हैं गूगल में तो उनके लिए कीवर्ड देने के लिए जरूरी था। हाँ और सर आपकी राइटिंग डिफरेंट कैसी है इनसे, जैसे कि मतलब ये तो आपने ये बताया कहाँ कहाँ सब प्रभावित हुई, पर कहाँ डिफरेंट देखिए, हुई। ना मैंने कोशिश की कि मैं उनके जैसा लिखूं, ना मैंने ये कोशिश की कि मैं उनसे अलग लिखूं। जी मेरा अपना स्टाइल है और जी उस स्टाइल में कई बार कई सारे लेखकों की तरह लग सकता है जी और नहीं भी लग सकता है। जी तो कॉन्शियस एफर्ट दोनों में नहीं रहा, ना जी। इसमें रहा कि मैं उनके जैसा लिखने का प्रयास करूं, ना यही रहा कि उनके जैसा एकदम नहीं लिखना। तो ये आप पाठकों के लिए छोड़ देते हैं कि वो पढ़ के खुद ही बताएं हाँ, कितना डिफरेंट। और ये हर लेखक को यही करना चाहिए, हर जी हर कलाकार को यही करना चाहिए। जी ना किसी की तरह दिखने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे महत्वपूर्ण ये है कि ये भी मत करिए कि हम उनकी तरह नहीं दिखना चाहते। जी। तो सर जैसे ये हमें इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि बिहेवियरल साइंटिस्ट आप हैं, जी तो ये आपने एज अ प्रोफेशन कैसे चूज किया और क्या वजह थी इसको अ, चूज करने की? ये भी इंसिडेंट था। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था जी और हम लोग की एक ट्रेनिंग हो रही थी जी और एक रोहित भटनागर नाम के ट्रेनर थे जो अ, हम लोग को ट्रेन कर रहे थे। और ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने मुझे एक दो बार, मैं बीच में प्रश्न बहुत पूछता था उनसे जी और समझा के पूछता था, कुछ भी बात होती तो मैं उसको समझा के पूछता था। जी तो उन्होंने मुझसे एक दो बार कहा कि चंद्रशेखर, आप आना चाहते हैं इस फील्ड में? उस वक्त मेरा शायद इरादा नहीं था, पर उनकी बात मेरे मस्तिष्क में रह गई। रहेगी। और बाद में जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद करियर चेंज करने की सोची तो मुझे लगा ट्रेनिंग का क्षेत्र मेरे लिए वाइबल हो सकता है। इस जी तरह से मैंने उसमें प्रवेश किया और फिर मुझे मज़ा आने लगा लोगों के व्यवहार को, लोगों के सोचने की तरीके को, लोगों के बात करने के तरीके को किस तरह से आप प्रभावित कर सकते हैं, किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। और उससे कैसे आप लोगों को जान सकते हैं? सबसे पहले लोगों को जानना उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में हाँ, वो आप समझ के ही उनको समझा क्या। सकते हैं। जी। जी जी। तो सर बिहेवियरल साइंटिस्ट काउंसलर से कैसे सेम है और कैसे डिफरेंट है? बिहेवियरल साइंटिस्ट थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। जी जैसा कि अगर मैं इन दो शब्दों को समझाने का प्रयास करूं तो बिहेवियर यानी आपका व्यवहार, जी और उस व्यवहार को एक साइंस की तरह देखने की, जी उसकी जो साइंस है उसको समझना। तो जी बिहेवियरल जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक साइंटिफिक है। मतलब जी आपका जो नेचर है उसको किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, जी ये मेरा काम है। और काउंसलिंग एक इसका हिस्सा हो सकता है, जब आप ओके। वन टू वन बैठ के किसी को अ, बेहतर करने की कोशिश करें, तो बिहेवियर की साइंस को समझ के फिर उसको अकॉर्डिंगली उस काउंसिल पर काम करना करें, उनके उसके जो। गैप्स को समझ जी के जी उनको फिल करने की कोशिश करें। जी। जी तो जैसे भी हमने बात की कि काउंसलिंग एक पार्ट है अभी बिहेवियरल साइंटिस्ट का, जी तो अक्सर हम देखते हैं आज इंडिया में अभी बहुत चेंज आया है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में एक टैबू रहता है काउंसलर को लेकर कि काउंसलर का नाम लेते ही हम कोई पागल थोड़ी हैं जो काउंसलर के पास जाएंगे, एक तरह का रिएक्शन आते हैं। तो कभी आपने फर्स्ट हैंड ऐसा कोई रिएक्शन देखा हो कि आपके सामने? बहुत बार होता है, जी बहुत बार होता है कविता जी कि पेरेंट्स आते हैं और मुझसे मिलके चले जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे को हम कल लेके आएंगे, नहीं और आते उसके हैं। बाद बच्चे आना नहीं चाहते हैं। जी लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि इसी को कुछ हमारे जैसे लोगों ने थेरेपी का नाम दे दिया है। जी तो इट इज रादर कूल टू से दैट आई एम गेटिंग थेरेपी थेरेपी। दीज डेज। हाँ तो नाम बदलने से थोड़ा कूल हो गया। जी जी तो स्टेटस सिंबल हो गया। हाँ, और जी जितने जो लोग विद्वान हैं इस फील्ड की, मैंने उनसे बात की तो वो बोले सेम चीज़ है। जी थेरेपी एक्चुअली क्या है कि हम लोग उसको फिजिकल सेंस में समझते थे, जैसे आपने फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी कर ली, जी तो थेरेपी इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि वो मेंटल थेरेपी हो रही है।
जी, तो उसको उसके नाम ट्रीटमेंट से ना थोड़ा कह के ज़्यादा, थेरेपी हाँ, कह दिया। नोमेनक्लेचर बदलने से थोड़ा कूल हो गया, तो मैं भी कह देता हूँ कि अब मैं थेरेपी देते थेरेपी। थेरेपिस्ट जी। असल में सर आजकल लोगों का थोड़ा सा शायद वो स्टेटस सिंबल एक तरह से ये भी बन गया स्ट्रेस कहना कि हम तो हाँ, डिप्रेशन में हैं, हाँ, स्ट्रेस में हाँ। हैं, जॉब का डिप्रेशन है, घर फैमिली का डिप्रेशन है, हाँ, लोग कहते हैं, तो और अब शायद लोगों के लिए कूल होने होता लगा पहले है। भी था, होता अब भी है, जी, लेकिन जी, लोगों में एक्सेप्टेंस अब ज़्यादा इसलिए आ रही है कि टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी लोगों ने उस शायद। चीज़ों की। जी। जैसे फिर से हम थोड़ा-सा लेखन पे आएँगे कि आपने राइटिंग जैसे आप कह रहे थे आपने चूज़ किया, शुरू की, तो पहली बार आपने किस उम्र में लिखा होगा? इस उम्र में लिखा था। और क्या लिखा था पहले आपने? क्योंकि आप बहुत कुछ लिख लेते हैं सर, ब्लॉग्स, पोएम्स, स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, प्लेज़। कॉलेज के दिनों में कुछ थोड़ा बहुत कविताएँ की होंगी, जी, और बस सीरियस राइटिंग आई थिंक मेरी 2010-11 के बाद ही शुरू हुई। कभी जी। आपको ऐसा कंपल्शन महसूस हुआ कि क्योंकि आप उस फैमिली से हैं तो आपको लिखना नहीं, ऐसा ज़रूरी कुछ तो है? नहीं। तो देखिए, इस फैमिली में बहुत लोग जी, हैं। जी, मतलब हमारी जो थर्ड जनरेशन है, बाबा के नाती पोते अगर मिला लीजिए, जी, जो जो उनके डायरेक्ट ही अपनी मतलब ब्लड लाइन के हैं, जी, तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 लोग तो उसी में थे। आपके कज़िन्स की बात कर रहे जी, हैं। जी, मेरे जो फर्स्ट कज़िन थे। जी, तो और उनमें भी ऐसा नहीं कि मैंने ही अकेले लिखा है, सभी ने थोड़ा बहुत लिखा। मेरी भी सिस्टर्स भी लिखती हैं, मेरे भाई भी कुछ-कुछ लिखते हैं, और मेरे कुछ एक आध कज़िन्स हैं, वो भी लिखते हैं। जी, लेकिन पापा लोग में भी मतलब ऐसा नहीं कि उनके बच्चों ने भी कुछ-कुछ लिखा। बाबा के जो मेरे ताऊ जी या मेरे बुआ लोग थे, उन लोगों ने भी कुछ-कुछ लिखा। जी। तो प्रेशर नहीं, और प्रेशर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके जीन्स में जितना आ गया जी, उसने हाँ। लिखा ज़रूर। तो जैसे अभी आपने बताया कि पब्लिक से कनेक्ट करने में आपको अच्छा जी। लगता है और पॉपुलर आप हैं भी बहुत बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो सबसे पॉपुलर जो कनेक्ट है आजकल पब्लिक से वो बॉलीवुड का है, तो आप बॉलीवुड से जुड़ी हुई अपनी लेटेस्ट अचीवमेंट अगर शेयर करना चाहें तो? अ, हुँ, एम्बैरेसिंग हो जाता है कविता जी अपने बारे में बात करना, लेकिन फिर भी ईश्वर हाँ। की कृपा है, जी, और कुछ 1-2 स्टेप आगे बढ़ गए हैं बॉलीवुड में। कुछ फ़िल्मों के गाने मैंने लिखने शुरू कर दिए हैं। जी। देखिए, अभी बहुत लंबा सफ़र है उसमें भी, अभी बहुत बहुत शुरुआत है, और नहीं अ, फिर भी सर पहला स्टेप ही ईश्वर मुश्किल चाहेगा होता है। कि ईश्वर तो चाहेगा तो मैं इस बारे में और बात कर पाऊँगा आपसे जी, कुछ कुछ सर बॉलीवुड में जाने के आप प्रयास कर रहे थे या ये भी अचानक ही हुआ जैसे अचानक ही हुआ। मैंने अचानक? अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, लेकिन हुँ, बुरा किसको लगता है अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी तो कहते हैं ना जब अपॉर्च्युनिटी नॉक्स योर डोर एट वंस और इसमें शायद जो मैंने पुराने गानों पर नए अंतरा और जी, नए शेर लिखे ना, वो तो मैं कहने वो जा रही थी शायद मैनिफेस्ट हो उनमें गया से उससे। कुछ रील्स, नहीं, वो रील्स पहुंची हैं लोगों तक, जी, जी, प्रोड्यूसर्स तक। तो तो लिरिक्स वो का एक तरह से मेरे लिए शोकेस बन गया, जी, ये मैं कि बता आप वो पाया चीज़ कर कि सकते हैं। जी, मैं कर सकता सर अगर आप जैसे लोगों को इतना प्रयास करना पड़ेगा और आपके पहुँचने में इतना समय लगेगा तो फिर कैसे हम हमारे जैसे लेखक कैसे हूँ। नहीं, वो हिम्मत बात करेंगे? नहीं है। जी, देखिए, इसमें मैं अपने टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी बहुत होंगे, जो हुँ, शायद पहला स्टेप भी नहीं ले पा रहे। किस्मत की बहुत जी, और जो लोग वहाँ पर हैं, वो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कम टैलेंट कम और टैलेंट ज़्यादा किस्मत की किस्मत वजह जी, से जी। वहाँ पर हैं। तो ये संभावनाएँ बनी रहती हैं। सर इससे मुझे याद आया कि एक बार आपका वीडियो आपने शेयर किया था, जावेद अख्तर साहब आपकी ऑडियंस थे, बहुत ऐसा रेयर होता है। जैसे मेरे लिए ब्लेसिंग है कि आप हमारी ऑडियंस में अरे थे, नहीं तो श्वेता जी। बहुत लोगों के लिए एक ख्वाब है कि वो जावेद अख्तर साहब सामने बैठे हों, पढ़ रहे हों, तो पर्सनली आप उनके घर पे शायद उनको आप जी, गज़ल सुना रहे थे। ये संयोग की तो बात वो है। कैसे हो पाया था? मैं बॉम्बे में था, और मैंने उनको, मेरा नंबर था उनके पास, मैंने जी, उनको अपनी बुक लॉन्च में बुलाया था। जी, तो मैंने उनको एक मैसेज लिखा कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, और मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है, और मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलने। तो पहली ही चीज़ जो उनका जवाब आया वो बड़ा इनकरेजिंग था कि आपका नंबर 2015 से मेरे पास है चंद्रशेखर अरे! जी, जी, और आप बिल्कुल आइए और आके मुझे फ़ोन करिए। तो मैंने फ़ोन किया, तो कनेक्ट हो जी, गया, और उन्होंने बुला लिया। तो हम अपने परिवार के साथ थे, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियाँ थीं। जी, जी, तो हम लोग गए, और हम गए थे 15-20 मिनट के लिए मिलने। जी। उनके हम साथ 15-20 मिनट की मुलाकात तो हो नहीं सकती। हाँ, जी, 1.5 घंटा तो बैठे होंगे। जी, और उसी में उन्होंने और पूछा कि आप कुछ अपना भी सुनाइए। जी। तो और आई एम सुनाने का श्योर उसके मौका बाद मिल भी गया। काफ़ी कुछ रह गया होगा कहने सुनने के लिए। उनके उनसे हाँ, वो सुनने को ख़त्म भी नहीं हो बहुत कुछ सकती है। बात। जी, 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 जी। उनसे तो उनको तो सुनते रहा जा सकता है जी, जी, कितना भी। बिल्कुल जी। 100%।
सर आपके अपने लिखे हुए काम में से ये सबसे फेवरेट आपका कौन सा है? अपने लिखे हुए में से क्या फेवरेट है? जी देखिए, कॉर्नर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बीइंग माय फर्स्ट फर्स्ट बुक। फर्स्ट जी और उसमें एक्चुअल मेहनत लगी, कंसिस्टेंट मेहनत लगी, है ना? कितने वक्त में ये से लिख ली होगी आपने? 2 साल तो लगे थे, मिनिमम 2 साल लगे थे। जी और नॉवेल क्या होता है ना कि नॉवेल इज़ लाइक 5 डे मैच। जी आपको गज़ल तो बैठे-बैठे हो जाती, कहानी थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगता है। जी नॉवेल में बहुत बहुत मेहनत लगती है, कंटिन्यूटी बनाना उसके कंटिन्यूटी बनाने के लिए, और अ, पीछे चेंजेस करते रहना पड़ता है। जी जी कुछ नई चीज़ आई तो वो एकदम से आप नहीं डाल सकते, उसका बैकग्राउंड आपको बनाना पड़ता। कई बार ऐसा हुआ जी जी कि मुझे लगा कि ये यहाँ पे एक पात्र को लाना पड़ेगा, पर उस पात्र को ऐसे नहीं ला सकते, उस पात्र का बैकग्राउंड लाना पड़ा पीछे। पीछे का इसको इंट्रोड्यूस तो करना वो पड़ता सब प्रोसेस, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि हम इस एज में लिख रहे थे जहाँ पे हम कंप्यूटर पे लिख पा रहे थे। है जी जो हाथ से लोग लिखते होंगे उनके लिए कितना उनको मुश्किल चेंज है। करने में कितनी दिक्कत आती होगी, ढूंढने में। हम तो एक जी सर्च मारते थे और पहुंच जाते थे कि कहाँ पे आजकल तो परिवर्तन राइटिंग का करना है। मतलब टाइपिंग हो गया है। जी। और जी एक और सोचिए कि मुझे अपने एक पात्र का नाम बदलना था। जी मैंने पहले उसको राघव रखा था, पर तभी चेतन भगत की किताब आ गई जिसमें प्रोटैगनिस्ट का नाम राघव था, तो मैंने चेंज कर लेते हैं। वो मुझे ग्लोबल अथर्व चेंज से करना हो था, गया जी तो अब हीरो था तो हीरो का नाम तो हर पन्ने में 10 बार आ रहा है। जी जी तो तो वो मुझे ग्लोबल सिर्फ चेंज से हो गया सिर्फ मुझे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल एफ जी और समझ राघव सकती हूँ। चेंज और वो 3000 पन्नों पे होता तो कहीं ना कहीं एक जगह छूट ही जाता जितनी भी हम कोशिश फिर करो। नहीं कर पाते, शायद जी नहीं कर पाते। नहीं कर पाते सर बस एक थोड़ा आपका पर्सनल लाइफ से कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है आपके लिए? दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग है? बहुत लोग होंगे। फिर भी सबसे बड़ा सपोर्ट अगर देखिए, कहें मैरिड लाइफ के बाद तो पत्नी का बहुत सपोर्ट होता ही है। जी ये शायद लीस्ट क्रेडिटेड रोल जी होता है पति पत्नी का एक दूसरे के लिए, फॉर वो ग्रांटेड लिया ग्रांटेड जाता होते है हैं। जी जी। जी तो उनका और बच्चों का तो है ही, जी पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी और सभी पेरेंट्स अच्छे होते हैं, मेरे भी बहुत अच्छे हैं, जी तो उनसे मिलता रहता है। कुछ टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया, कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, दोस्तों पे ही आने वाली थी भी आपके कि हाँ, फ्रेंड्स में आपके और स्टूडेंट कुछ हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया। तो ये ये रिवर्स बहुत बड़ी बात है इंस्पिरेशन था बिल्कुल कि नहीं, मैंने बहुत सीखा है। मैंने जैसे ये तो इनफैक्ट वही मानती हूँ ज़्यादातर सर मैंने लेखन में बहुत चीज़ें अपने यंग स्टूडेंट्स से सीखी। सर ये मैंने अपनी टीचिंग को भी आज तक कभी टीचिंग नहीं कहा म्यूचुअल लर्निंग ही कहा है क्योंकि जी, हम लोग बहुत सीखते हैं बच्चों से भी डेली बिल्कुल। लाइफ में। तो सर आपका फेवरेट गो टू पर्सन कौन है आपके? एक है कि ज़्यादा है? जैसे मान लीजिए 3 एग्जांपल मैं आपको दूंगी सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए और कंपनी के लिए। जैसे आपको सपोर्ट और गाइडेंस के लिए मैं एक्चुअली नहीं जाता किसी के पास, जी कॉन्शियस नहीं जाता। सेल्फ में हाँ, मुझे लगता है कि अ, उसका अपना पर्सपेक्टिव होगा, वो जी अपने पर्सपेक्टिव से कहेगा। तो जैसे एक एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी कि आपने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर जी, आप किसी अ, मुझे एक रूम की ज़रूरत है दिल्ली में, बॉम्बे में, आप किसी को जानते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ जानता हूँ, मैं आपको नंबर दो, मैं बात कर लेता हूँ। जी और बाद में आप गई नहीं वहाँ, जी तो मुझे भी बुरा लगता है और जिससे जी मैंने कहा होता उसको बुरा लगता है। जी तो अगर मैं किसी पास गाइडेंस के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो वो कहेगा वो करेंगे उसको मैं मान लूँगा। जी वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए गाइडेंस समझता हूँ कि अपने अंदर से ही जनरेट कर लेता हूँ, और ईश्वर की कृपा है अभी तक कि मिल जाते हैं। हाँ, एक आध स्पिरिचुअल गुरु हैं हमारे, जी जिनसे टाइम एंड अगेन मैं हेल्प लेता रहता हूँ। वो जी पर्सनल में नहीं मिलती है, जी जी वो शरीर में है भी नहीं वो तो, अच्छा लेकिन मुझे वो गाइड कर देते हैं, मिल जाता है। मेडिटेशन से कनेक्ट से कुछ नहीं स्पिरिचुअल करना कनेक्ट पड़ता, बस जी कहना पड़ता है उस और जवाब आ जाता है। जी जी बहुत मिरेकलस होता है। वो और फन के लिए कंपनी के एनीबॉडी लिए हु जी इज गुड कंपनी आई कैन गो। क्योंकि अभी हाल ही में हमारी सुधांशु मनी जी से बात हुई थी तो उनके मित्रों में आपका जिक्र आया था तो ये मैं मेरा सौभाग्य है जी कि उन्होंने मुझे इंक्लूड किया, जी जी
नहीं, मैं भी उनसे नहीं, क्योंकि गाये बगाए उनसे बात भी कर मैंने वही लेता हूँ। प्रश्न पूछा था, तो आपसे मेरा परिचय में तो उनके आपके माध्यम से हुआ था, इसलिए वो जिक्र आया था। हाँ, और प्लस प्ले के लिए भी आया था, जी क्योंकि उन्होंने कहा था अपने मित्रों को ही जुटाकर हमने साहिर नाम का जी प्ले जी किया था, फिर जगजीत सिंह भी किया था। तो और आपके और मित्र में और कौन, मित्र मंडली में कौन बहुत कौन सारे शामिल है? बहुत सारे हैं। और ये भी एक कला है कि जी, मित्र बने और मित्र बना रहे। बने रहे जी। तो मित्रता बनी रहने में दोनों तरफ से प्रयास होता है। जी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से मित्रता करूं और उसको छोड़ दूं। जी। तो मेरे बचपन के दोस्त, मेरा जो जी। क्लास प्रेप का दोस्त है, वो अब तक मेरे वो साथ है। रोहित सर है? रोहित नहीं, रोहित तो जी। कॉलेज में मिले थे। कॉलेज जी। रोहित मुझसे सीनियर भी थे। जी। और पर मेरा एक मित्र है, वो एयरफोर्स में रिटायर हुए, वो जी। ग्रुप कैप्टन राजेश श्रीवास्तव। उनसे मेरी शायद स्कूल जाने के तीसरे चौथे दिन की दोस्ती। जी। तो मुझे यकीन है कि आज भी हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसे कि अगर आपके साथ कोई लेगेसी है, कि आप किसी बहुत प्रसिद्ध परिवार से भी हैं, तो उसको एज अ प्रेशर ना लेते हुए उसको प्राउडली कैसे कैरी फॉरवर्ड करना और उसमें चार चांद कैसे लगाना, जी, ये ज़रूर सीखा होगा लोगों ने। और उसको कैसे प्राउडली आप कैरी कर रहे हैं मुझे और उसको खुशी आगे बढ़ा होगी रहे हैं। अगर आपके जो व्यूअर्स हैं जी। उनको किसी भी तरह से कोई भी लर्निंग जी। मेरी वजह से मिल गई हो, सर, तो आपके हिसाब से आजकल जो लिखना चाहें बच्चे, उनके लिए कोई विशेष एडवाइस या मैसेज? वही बोलूंगा जो सब बोलते हैं कि भाई पहले पढ़ लो थोड़ा, जी, बी अ और गुड रीडर। बी गुड रीडर, जी। और डोंट जस्ट रीड, ट्राई टू लिव दैट लिटरेचर। पेरीफेरी पे रह के, सतह पे रह के मत पढ़ो, उस समझने की कोशिश करो कि वो, देखिए, जो एक छोटी सी कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, रामधारी सिंह दिनकर जी की थी ना, जो जी। चांद का झिंगुला करके। जी। अब वो कविता मजेदार है कि भाई चांद घटता बढ़ता है, जी। तो उसको कुर्ता चाहिए, तो कैसे किस माँ नाप उसके का सिले? बनाएगी, जी। किस नाम का रोज। अब ये अगर आप उसको फेस वैल्यू पे देखें तो एक मजेदार सी कविता है फनी जो है। चांद की, लेकिन जी। ये एक्चुअली हम लोग के आवरण की बात हो रही है कि हम खुद अंदर से एक व्यक्ति के रूप में कितनी बार बदल जाते हैं। तो हम एक एक मुस्कुराहट लेके हर समय नहीं रह सकते, या हम एक दुखी चेहरा लेके हर समय नहीं रह सकते। जी। तो ये हम अंदर से जब रोज चेंज हो सकते हैं, तो ये कितना बड़ा मैसेज था। जी। इस मैसेज को समझने की कोशिश करो। हिंदी जब जो भी हम लोग के अध्यापक या अध्यापिका हमें पढ़ाती थी, तो एक बड़ा कॉमन फेज होता था, प्रश्नों में भी आता था कि संदर्भ सहित व्याख्या करें। जी। जी। तो उसका संदर्भ समझना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि लर्निंग की बजाय इंटेलिजेंट रीडिंग करें। अगर हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंट रीडिंग बहुत ज़रूरी अभी है, तो लोग तो रट लेते हैं उसमें जिनको जी, करना होता है। और रटी हुई चीज़ तो सर जल्दी भूल भी जाती है। और सिस्टम में दिमाग खराबी है, पढ़ाने के तरीके में दिमाग में खराबी रहेगी है, वही जो पढ़ा जाएगा, समझा सिलेबस जाएगा। में खराबी है। जी। बहुत लंबी लंबे विषय हैं, आजकल सिर्फ टीचर्स लिटरेचर को समझा के नहीं पढ़ा पाते हैं, रिलेट करके। सर, आपके इतने लिखने की बात हुई, अगर आपकी कोई लाइंस ना शेयर करें आप, तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अरे ये बड़ा कुछ कुछ जो आपने क्या सुनना चाहती है बताइए। कुछ मैं ऐसा ही हो सर जो फनी हो देखने में, लेकिन जिसको समझने के, जिसमें लोग रीडर्स दिमाग लगाएं समझने के लिए, जिसमें छुपा हुआ कोई मैसेज हो। जी। एक गजल के दो तीन शेर मैं आपको सुना देता हूँ जी। कि लगा था कब से वो खुद को खुदा बनाने में, जी। लगा था कब से वो खुद को खुदा बनाने में, हम ही ने देर लगा दी है सर झुकाने में। अरे वाह। और कभी हमें भी तो मौका दें जी हजूरी का, कसर न छोड़ेंगे हम हाँ में हाँ मिलाने में। और जी। दिखाई दीजिए हमको शराब की बोतल, दिखा ही दीजिए हमको शराब की बोतल, है एतराज अगर आपको पिलाने में। और जो बात बढ़ के तेरे नाम तक पहुंचती है, जो बात बढ़ के तेरे नाम तक पहुंचती है, मज़ा तो आएगा उस बात को बढ़ाने में। वाह। और एक शेर का ये था कि तुम्हारी ओर चले हम हमारी जानिब तुम, तुम्हारी ओर चले हम हमारी जानिब तुम, तो वक्त कम ही लगेगा करीब आने में। दबी आवाज में इरशाद है क्या, दबी आवाज में इरशाद है क्या,
तुम्हारी चुप तुम्हारी दाद है क्या? वाह क्या बात क्या बात। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, हस्बे हाल भी है, वाह। कि दबी आवाज में इरशाद है क्या? तुम्हारी चुप तुम्हारी दाद है क्या? वाह। वो एक शायर जो अब जिंदा नहीं है, हाँ, वो एक शायर जो जिंदा वो एक शायर जो अब जिंदा नहीं है, उसी का शेर जिंदाबाद है क्या? बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वो एक शायर जो अब जिंदा नहीं है, उसी का शेर जिंदाबाद है क्या? और यहाँ हर आदमी खुश दिख रहा है, यहाँ हर आदमी खुश, यहाँ हर आदमी खुश दिख रहा है, ये पूरा शहर ही बर्बाद है क्या? क्या बहुत बात अच्छा क्या है, बात क्या वाह। बात। तो इसी पजल के साथ हम लोगों को छोड़ देते हैं कि इसमें छुपा हुआ मैसेज ढूंढा जाए। रीडर्स कमेंट करके बताएं कि इस पॉडकास्ट से और हमारे गेस्ट से आपको क्या सीखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही।